कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मैंने मुंशी जी को समझा के भेज दिया है। मैंने कहा मुंशी जी, हमारे भूषण का हक किस तरह से मारा गया ये तो आपको पता ही है। अब भूषण के बच्चों का हक तो नहीं ना मारने दो। कहने लग पड़े आप बेफिक्र रहो, मैंने कुछ ना कुछ करा ही देना है। किसी ने कुछ नहीं कराना है मम्मी जी। मैं तो इसी करके कहती थी कि मेरे से इन लोगों के नाज नखरे नहीं ना उठवाओ। इनकी तो कितनी खुशामद कर लो, करना इन्होंने बुरा ही है। सोचने की बात है, जिनसे आप अपना भला नहीं हो सका उन्होंने हमारा क्या भला करना है। इतना बेसब्र होना ठीक नहीं है पुत्र। भूषण तेरे ससुर जी को समझा रहा है। इस बात का कानूनी पहलू वो किसी भी तरह नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। नहीं पुत्र, तू बेईमानी के जवाब में बेईमानी करने की इजाजत चाह रहा है। बाबूजी की जायदाद पर मेरा या तेरा किसी किस्म का हक नहीं रह गया था। तू उसका कानूनी हकदार बनना चाह रहा है। लेकिन पुत्र, कानून भी दो तरह का है। एक वो जो वकीलों की किताबों में लिखा है, और दूसरा वो जो इंसान की अंतर आत्मा में दर्ज है। तू पहले तरह के कानून की बात कर रहा है, मैं दूसरे की। पिताजी, ये किस तरह की अंतरात्मा है जो हर तरफ और हर तरह से आपको हार मानने के लिए मजबूर करती है? पुत्र, जिसे तुम मेरी हार मानते हो उसे मैं अपनी जीत कहता हूं। हार को जीत और भूखमरी को भोजन समझते समझते आपने अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी। अब भी चेतो। आखिरी वक्त में क्या खाक दुनियादार बनो? तुम लोगों के जिद करने पर दुनियादार बन के देख तो लिया, क्या मिला मुझे? क्लेम दफ्तर में बेईमान होने का सर्टिफिकेट। कुछ होश करो मास्टर जी, ये कानूनी मसले हैं। सारी ऊंच नीच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। आपने तो क्लेम ऑफिसर के सामने ये मानना ही नहीं चाहिए था कि सिर्फ लभाया राम का हक बनता है। पिताजी, अगर आपने ऑफिसर के सामने ये नहीं कहा कि लभाया राम के साथ साथ हमारा भी हक बनता है, तो आप पर धोखाधड़ी का इल्जाम लग जाना है। जब लभाया राम को उसका हक मिल जाएगा तो किस बिना पर धोखाधड़ी की शिकायत करेगा? उसने जरूर करनी है, क्योंकि धोखाधड़ी तो आप उसके खून में भरी पड़ी है। उसने किसी से नहीं कहना है कि मास्टर हवेली राम पुश्तैनी जायदाद का क्लेम मेरी अमानत समझ के ले रहे थे। उसने तो यही कहना है कि बेईमानी कर रहे थे, और जब मैंने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी तब डर गए। मास्टर जी, मुंशी जी भी यही कह रहे थे। थोड़ा दबाव लभाया पर डाला जाना चाहिए। असली और अच्छा समझौता तभी होना है। लाजू जी, मैं तो सिर्फ इतनी ही बात जानता हूं कि आपके साथ गृहस्थी बसाने की खातिर जिस जायदाद का मैंने तब लालच नहीं किया, उसका अब भी नहीं करूंगा। बात उस जायदाद की हो रही है जो लाला जी अपने सबसे बड़े पोते कुलभूषण के नाम कर गए थे। वो जायदाद भी मेरी भूल से राजी की हो गई थी, और अब उस पर भी लभाया का ही हक है। पिताजी, गुस्ताखी माफ। सारी जिंदगी आपकी एक ही जिद रही है कि मैं तो अपने पांव पे आप कुल्हाड़ी मारूंगा। तुम क्या कम जिद्दी हो जो अपने पिताजी की असलियत समझने से इनकार करते हो? मानते ही नहीं हो कि वो तुम्हारा भला नहीं चाहते। लोचन, असल में पिताजी का क्या है कि वो एकदम संत महात्मा वर्गीय इंसान है। संत महात्मा ये बने ही इस करके हैं कि तुम्हारे मेरे जैसे अच्छे इंसान भी दुनिया को हैवान नजर आने लग पड़े। पता नहीं इनका जैसा ठंडा रूखा और बेमुरव्वत इंसान शायरी किस तरह करता था। शायरी में भी तेरे ससुर जी ने निकम्मी बनाने वाली नसीहतें दी होनी है। मुंशी खजान चंद बंद दीवान चंद, कैश है रोकड़ा, गिनना काउंट है, रकम अमाउंट, खाता अकाउंट है। ये हुई ना बात, मीठा स्वीट मद हनी, कन्नी, जैसे हमारी प्यारी प्यारी कन्नी।
और सुना भाई। लब लब लब्या लबाया राम लब्या। और तू कब आया, किधर से आया, किस तरह आया? तेरे को तो हमने एक एक कैंप में ढूंढ मारा, मगर तू तो कहीं ना लब्या। हाँ, लुधियाना रिफ्यूजी कैंप के रजिस्टर में तेरा नाम जरूर पड़ा था। मुंशी जी, मैं उधर से दिल्ली आ गया था। तू तब का यहीं बैठा है? वो अपने वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं ना की तूने कभी? जी, वो इस तरह हुआ कि मैं तभी वापस लाहौर चला गया था। शाबाश, वंस मोर लाहौर। वो जो बाऊजी का वाकिफ होता था ना, दिल्ली का व्यापारी सुलेमान, वो यहां से छोड़ के लाहौर जा रहा था। मैं भी साथ हो लिया। सोचा अपना कुछ बचा हो तो उसके हाथ बेच दूं। वो तू वहां अगर बेच आया तो फिर यहां क्लेम कैसे किया? बेचने को वहां बचा ही क्या था? अपने मकानों में तो दूसरे लोग घुस गए थे। 2 दुकानें तो चली गई थी, एक पुरानी बची तो उसे अपना ही रखा हुआ चौकीदार छोड़ने को तैयार नहीं था। कौन, अपना नूरिया? हाँ जी। तो लबाया राम को कुछ लब्या नहीं लाहौर जाकर? बस उस सोने को छोड़कर जो तंदूर के नीचे दबा हुआ था। शाबाश मुंडिया। लाला रलिया राम का कुछ पता चला? नहीं, पूछताछ तो बहुत की मगर कहीं कुछ मालूम नहीं पड़ा। ये कन्नी जरूर मिल गई। अपनी सौतेली मां के सताने पर यह हमें ढूंढती हुई लाहौर आ गई थी। वहां दंगों में फंस गई। जब मेरे को कनाल रोड वाले मकान में कोई नहीं ना मिला तो मैं बुर्का डाल के नूरिया के घर में छिप गई। बड़ी सियानी है अपनी कन्नी। अकल में अपने नाना रलिया राम वर्गी और शक्ल में अपनी नानी शानो वर्गी और बातें करने में अपनी माँ पशु वर्गी और मेहमान नवाजी में अपने मामा लबाया राम वर्गी। बैठिए ना मुंशी जी। चलो जी। तो क्या बना दूं आपके वास्ते? ओ नहीं भाई नहीं, मैं तो अभी तेरी लाजो नानी के घर से टंकी फुल करके चला हूं। बल्कि मैं तो तुम दोनों को वहीं ले जाने के वास्ते आया हूं। वहां जाकर हमने क्या करना हुआ? अपने लोगों से मिलना हुआ, और क्या? अपने लोग? चाचा जी के बारे में तो सपने में भी ये नहीं सोचा जा सकता था कि वो झूठा क्लेम भर देंगे। जो चाचा जी इतने भोले और दूध के धुले समझे जाते थे, उन्होंने तक क्लेम के मामले में 400 पीसी कर छोड़ी। मैं उसी बारे में बात करने आया हूं पुत्र। मुंशी जी, आप हमारे बुजुर्ग हो, हमारे खानदान के बहुत पहले से चले आ रहे मुंशी हो, इस करके मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। यहां आए हो तो बैठो आराम से, लस्सी लुस्सी पियो और असीसा देकर जाओ। बाकी जो आप चाचा जी होरी के गवाह और खैरखा बनकर आए हो, तो मैं माफी चाहता हूं कि मेरे पास क्लेम के बारे में आपसे बात करने की फुर्सत नहीं ना है। फुर्सत तो तेरे को निकालनी ही पड़नी है पुत्र, क्योंकि जो तूने फुर्सत नहीं निकालनी तो तेरे को गवाह नहीं मिलना, और जो गवाह नहीं मिलना तो क्लेम नहीं मिलना। आप मेरे को धले? ये दुनियादारी हमारे संत वर्ग के चाचा जी मास्टर हवेली राम को किसने सिखा दी? आपने मुंशी जी। दुनिया ने पुत्र। जो चीज चाचा जी हुरी मेरे बाबूजी से नहीं न ले सके, वो इस तरह से घेर घार के मेरे से ले ले, ये तो नाइंसाफी वाली बात हुई। गलत पुत्र, रॉन्ग है। उन लोगों के केस में दम है, स्ट्रांग है। तब आपसी तनातनी में जो नाइंसाफी हो गई थी, उसे तो दूर करना है अब तेरे को। बाबूजी कहते थे, हवा उल्टी बहे तो झुकना ही बेहतर। तो चलो अभी समझौता ही सही। आज उनका पलड़ा भारी, कल मेरा होना। ना पुत्र ना, अब तो पलड़े बराबर रखने हैं तेरे को, हिल मिल के रहना है। यही बुनियाद। लभाया राजी खुशी कुछ देता हो तो ठीक, लेकिन जोर जबरदस्ती करके हमें कुछ नहीं लेना है। राजी खुशी तो कोई कुछ नहीं देता, सिवाय बिलों के। बाजार से मैं जिधर गुजरा आपके नाम का बिल मिला। लो जी प्राजी। भूषण पुत्र, तुम लोग सियाने हो, चले हो, इस करके मेरा रोकने टोकने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाता। तुम लोग उधार बहुत करते हो। माता जी आप तो जानते ही हो मैं कोई फजूल खर्चे तो नहीं करता।
पढ़ाई। मैंने फजूल खर्ची से ब्याह कर छोड़ा। ये तेरे सस्ते मजाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है रोशन। मजाक तो मेरे पास महंगे वाले भी बहुत हैं प्राजी। आपकी खिदमत में इस करके नहीं ना पेश कर रहा कि परजाई जी का खर्च उठाते उठाते आपका गल्ला आगे ही खाली हुआ पड़ा। आपने सुना पिताजी, उम्र में छोटा होते हुए भी ये रोशन मेरे साथ जिस तरह पेश आता है उससे तो यही लगता है कि इस क्वार्टर में ये मेरी मेहरबानी से नहीं ना रह रहा है, मैं इसकी मेहरबानी से रह रहा हूं। मेरे विलायत जाते जाते आईसीएस होते होते रह गए प्राजी। रोशन को क्वार्टर से निकालने की धमकी नहीं ना दो। रोशन तो है सड़क छाप आदमी, फुटपाथ पे सो लेना है। माता जी, मैंने इसे निकालने की धमकी दी, किसी ने सुना? खुली धमकी देने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, और छिपी धमकी सुनने के लिए तेज कान। मैं जरा बाहर टहल के आता हूं लाजो जी। सैर तो आप कर चुके मास्टर जी। प्यार के बंधन से जुड़े लोगों की एक दूसरे के लिए ऐसी बेरहमी बर्दाश्त करने के वास्ते जो बेशर्मी चाहिए मुझ में नहीं है लाजो जी। लो जी, आ गया कुलभूषण साहब का बंगला। हमारा पुत्र लाड साहब के दफ्तर में लगा हुआ। अंग्रेजों के जमाने में ऐसे ही कहते थे लोग, चाहे अगला चपड़ासी हो, कहते थे लॉर्ड साहब के दफ्तर में लगा हुआ है जी। ओ भाई छोटे लाट, आओ जी मुंशी जी आओ, और सुनाओ वो काम बना? सूरज चमका, शाइनिंग सन, वर्क आपका हो गया डन। मैं कह जी कुलभूषण किधर है? कार में के लाड साहब के दफ्तर में। मुंशी जी, हिंदुस्तान आजाद हो चला है, लाट साहब लौट गए विलायत। मगर दफ्तर तो यही छोड़ गए ना। आओ भाई लबाया। अरे पुत्र, बाहर क्यों खड़ा है? अरे लभाया पुत्र, तू इस तरह बाहर क्यों खड़ा है? ये तो तेरा अपना घर है। पैरी पहने मौसी जी। तेरे चाय जी शानू मेरी खास सहेली थे, और मेरे लोचन के डैडी जी तो कोई भी लेन देन का काम तेरे बावजूद से सलाह किए बगैर कभी नहीं करते थे। वाह, लभाया के साथ कन्नी भी आई है। अरे ये तेरे को कहाँ मिली? पैरी पहने चाची जी। जीता रहे। ये मेरे को लाहौर में मिल गई, मैं हिंदुस्तान आके वापस लाहौर चला गया था। कोई माल ताल लेने वास्ते गया होना है, मिला? कुछ लोगों को तो माल के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं। सभी लोगों को जी इस तरह के माया मोह से उठे हुए सिर्फ दो ही बंदे हैं, एक आप निक्का की नानी जी और एक मैं। चल लभाया पुत्र, चल भीतर बैठ हमारे कमरे में। हेलो लभाया। हेलो पुजाई जी। लोचन ने तेरे वास्ते बढ़िया सारियां चीजें बना के रख छोड़ी हैं। चल पुत्र चल। आओ ना मुंशी। हाँ जी चलो जी। छोटे लाट है? मास्टर जी तो बाहर गए। हेलो जी परजाई जी, चलो जी माता जी, पुश्तैनी जायदाद की चौथाई जी, अब तो सारे निक्के की नानी जी ने पाई जी। उन्होंने भी निक्के को ही दे देनी है। Some more carrot हलवा for you लभाया। इनफ जी, और नहीं जी। मुंशी जी थोड़ा हलवा और चले? दौड़े जी, इतना धीमे धीमे क्यों चल रहा है? डालो डालो। बाबा बाबा, ये हुई ना बात। लो जी, वो भूषण भी आ गया। लभाया बेचारा कितनी देर की तुम्हारी वेट कर रहा है। और सुना भाई लभाया, चंगी तरह? हाँ जी, आपकी मेहरबानी जी। मुंशी जी ने तो सारी गलतफहमी दूर करा दी। मैं तो आप कहती थी कि भूषण की एक बारी अपने सगे भाई से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन लभाया से तो कभी नहीं। That's wonderful. It calls for a real celebration. आज शाम मेरे साथ क्लब चल। इस ठंडी में गर्मा गर्म जश्न चंगा रहना है। बात हम सब। यहाँ कोई विलायती दावत तो नहीं हो रही जो मेरे आने से रंग में भंग हो? भाइयों के बीच समझौता हुआ है, इस करके मुंह मीठा करा रहे हैं। झगड़ा ही कहाँ था जो समझौते की जरूरत पड़ी। 16.15 आने सही बात कही है भी छोटे लाट ने। लो जी, इसी बात पे खाओ हलवा। मुंशी जी, आप तो जानते हैं कि मैं खाने के समय ही खाता हूँ, दिन भर मुंह नहीं चलाता। अच्छा, तो ये कन्नी भी आ गई अपने मामे के साथ? नाना जी जरा सा तो हलवा खाओ, हमारे आने की खुशी में अपना नियम तोड़ नहीं सकते। नहीं बेटे, ना मैं खुशी में अपना नियम तोड़ता हूँ ना गम में। तो लभाया, किस समझौते के बारे में बात कर रहे हैं मुंशी जी?
अब आप उससे भी पीछे हटना चाहते हो चाचा जी? वहां क्लेम ऑफिसर के सामने मेरे हक में बात कह के पीछे हट गए, वही काफी नहीं था? मैं समझा नहीं। अब इसमें समझने वास्ते कुछ रह ही नहीं गया है। नहीं चाचा जी, आप समझ लो। समझौता इस तरह हुआ है कि आप लोग मेरी ओर से गवाही दिलवाओगे। इसकी एवज में मैं आपके खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई नहीं करूंगा। आप लाला गेंदामल की जायदाद में कुलभूषण की 4 आना पत्ती मांगोगे और मैं ऑफिसर के सामने कहूंगा कि आपका दावा जायज है। ये सब क्या है मुंशी जी? मैंने आपसे कह दिया था कि मैं लभाया की ओर से बिना किसी शर्त गवाही दूंगा। छोटे लाट, ये बिजनेस के मामले हैं। तू हमेशा इनसे दूर ही रहा है, अब भी रहे। लभाया, पुत्र मैं तेरी ओर से गवाही दूंगा। तू क्लेम में से अपनी खुशी से अपने भाइयों को कुछ देना चाहे तो वो तेरा बड़प्पन होगा। चाचा जी, आप गवाहों का इंतजाम तो कराओ, फिर देखना मेरा हार्ट कितना लार्ज हैगा। जो बाद में दे सकते हो वो अभी क्यों नहीं दे सकते? मुंशी जी से जो समझौता किया उस पर कायम रहो। राजी, गुस्ताखी माफ। मेरी चाचा जी के साथ बात हो रही है। तो चाचा जी ठीक है, जिस तरह आप कहने हो उस तरह ही कर दे। बाबूजी तो अब रहे नहीं। मैं लाहौर गया, एक एक जगह उनको ढूंढा, कहीं कोई निशान नहीं। अब तो आप ही मेरे बुजुर्ग हो। 3 आपके अपने, चौथा मेरे को अपना छोड़ो। और चाचा जी, मैं सोचता इस बीच मेरे को और रोशन को मिलकर धंधा करना चाहिए। मेरे पास थोड़ा पैसा है और सुना उसके रसूख अच्छे। यही बुनियाद। तो फिर तूने क्या कहा लभाए? मैंने कहा लभाया, तेरी मेरी खूब निमड़ी है और तेरी मेरी जोड़ी भी खूब जमनी है। पूछ क्यों? ओए पूछ। किस तरह जी? वो इस तरह जी कि तू तो है सांपनाथ और मैं हूं जी नाग नाग। वॉर एंड पीस। किताबी दुनिया में रहते हो 24 घंटे, असलियत का कुछ पता नहीं। इस खानदान के वॉर में तुम हारे हो भूषण, और पीस में भी। अब क्या हुआ लोचन? जो हो रहा है उसे तुम अनदेखा करना चाहते हो। मुंशी जी ने जो समझौता कराया था उसके हिसाब से तुम्हें 1/4 हिस्सा मिलता। अब वो 1/4 हिस्सा तीनों भाइयों का होने वाला है। और वो रोशन लभाया के साथ मिलकर रात दिन यही साठ गांठ कर रहा है कि किसी तरह कुलभूषण का हिस्सा पूरी तरह मार जाए। पिताजी ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। अव्वल तो लभाया आप ही इतना सियाना है कि उसने ठेंगा दिखा देना है और थोड़ा बहुत कुछ दे भी देना है। तो तुम्हारे पिताजी ने रोशन की चाल में उसी तरह आ जाना है जिस तरह लभाया की में आए। तो मैं क्या करूं? मैं तो रब से ये नहीं कह सकता कि मेरे को दूसरे पिताजी दे दे। दूसरी बीवी तो मांग सकते हो, वही मांग लो, ऐसी जो तुम्हारे पिताजी की बेवकूफियों को बड़प्पन की निशानियां माना करे और कहे, ओह व्हाट अ ग्रेट मैन। मैं कभी कभी उन पे झुंझला उठता हूं, मगर पिताजी आदमी सचमुच महान है। ये कभी सोचा है कि उनकी महानता कितनी महंगी पड़ी है तुमको? ये कभी सोचा कि अपने लोगों को तकलीफ में रख के अपने बड़प्पन का रुआब काटने वाला कितना खुदगर्ज इंसान होता है? कभी तुमने सोचा कि तुम एक खुदगर्ज बाप के खुदगर्ज बेटे हो? उन्होंने अपनी ग्रेटनेस पर खानदान कुर्बान कर दिया, अब तुम करने चले हो, मगर मैंने नहीं होने देना। सुना भूषण, कुछ कहो। कुछ कह नहीं पा रहे हो तो एक थप्पड़ी मार लो। लोचन, तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर महान बाप के महान बेटे मत बने रहो। मैं हार्ड मास की औरत हूँ, मेरा हाथ पकड़ा है तो तुम भी हार्ड मास के इंसान बनो, मेरी खातिर, अपने बच्चों की खातिर। क्या सोच रहे हो भूषण? तुम मास्टर हवेली राम के प्यारे बच्चे ही बने रहना चाहते हो? मैं तुम्हारे से जितना प्यार करता हूं उतना किसी से नहीं। करते हो तो मेरे और अपने बच्चों की परवरिश के वास्ते पुश्तैनी जायदाद में अपना 1/4 हिस्सा अब भी रखा लो।
जो वो नहीं देते हैं तो उन्हें यहाँ से दफा करो। ये क्या मजाक है? लोग हमारे ही घर में रह के, हमारा ही खा के, हमारे ही खिलाफ साजिश करते रहे। हवा पे उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इन द विंड फ्लाइंग माय रेड दुपट्टा ऑफ मसलिन यस सर आया माता जी। बधाई जी, हम यहां से जा तो रहे हैं लेकिन आपको हमारी रौनक की याद आती रहनी है और हमें आपकी रंजिशें। पापड़ी खाओगी या दही बड़े? मिक्स कर दो। अटपटी बनाऊं कि चटपटी कि खटपटी? अटपटी यानी कम मसाले की, चटपटी यानी बराबर के मसाले की, और खटपटी यानी तेज मसाले की। खटपटी।